7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, 7 कोस के गिरिराज पर्वत को उठा के रखा 7 वर्ष के कन्हैया ने। पर फिर भी ये नहीं कहते हमने गोवर्धन उठाया, सारा श्रेय अपने मित्रों में बांट दिया और कहते हैं इन ग्वाल बालों और राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया है। आप लोग भी घर में यही किया करिए। क्या कुछ भी अच्छा हो जाए ना तो बड़कपन मत लिया करिए, हमने किया हमने किया। कई लोग घर में कूदते बहुत हैं, गड़बड़ हो जाए कुछ बुरा हो जाए ना तो दुबक जाते हैं, और कुछ अच्छा हो जाए तो घर वालों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहते अरे हमारा दिमाग लगा था, हमने सलाह दी थी, हमारे वजह से हुआ। और बुरा हो जाए तो दुबक जाएंगे, हमारा नाम ना आए। इंसान और भगवान में यही अंतर है, इंसान करता कुछ नहीं है और दिखाता बहुत कुछ है। भगवान करते सब कुछ है फिर भी अपने आप को नहीं दिखाते हैं, यही अंतर है सज्जनों। ये हवा कौन चला रहा है कहिए? आप कहेंगे कूलर, तो कूलर में क्या है? लाइट, बिजली। बिजली कहाँ से बनी? प्रकृति से। तो प्रकृति किसने बनाया? भगवान ने। अब आप बताओ, कभी भी भगवान ने कहा कि मैंने प्रकृति बनाई है? कभी आप लोगों से कहा हो भगवान ने? तो बताइए। शास्त्रों में, वेदों में, संतों ने ये बात कही है, लेकिन भगवान ने नहीं कहा। भगवान कभी आपके सामने आके कहते हो तो बताना कि देखो सूर्य हमने बनाया है और सूर्य तुम्हें प्रकाश दे रहा है, 1 महीने का 6,500 हुआ बिजली का बिल हमें दे देना तुम। भगवान ने कभी कहा है कि सूर्य का बिल 6,500 हो गया हमको दे देना? या तुम इतना ऑक्सीजन ले रहे हो, 15,000 रुपये महीने का इसका बिल है, तुम हमको जमा कर देना? क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसीलिए वो भगवान है, सब कुछ करके भी मौन है, इसीलिए वो भगवान है सज्जनों, इसीलिए वो ब्रह्म है। और देखो, अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं ना तो ये 7 बातें आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आपका घर, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। पहली बात, आप घर के बाहर चाहे जो रहिए, परंतु जब घर में आइए तो आप बड़े आदमी बन के मत आइए। जब भी घर में आइए तो अपने परिवार का सदस्य बन करके आइए। अगर घर को स्वर्ग बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, तो पहला काम करिए क्या? बाहर कुछ भी आप रहिए, डीएम रहिए, कमिश्नर रहिए, अधिकारी रहिए, व्यापारी रहिए, बिजनेसमैन रहिए, चाहे हम कथावाचक रहें, कोई भी हो, आप घर के बाहर जो हैं वो रहिए। लेकिन अपने घर में जब आप जाइए ना तो अपने परिवार का सदस्य बन के जाइए, अपने माता पिता का पुत्र बन के जाइए, घर का बालक बन के जाइए। क्योंकि घर में बालक बन के जो रहने में आनंद है वो आनंद बड़े बन करके रहने में नहीं है सज्जनों। माँ बाप के सामने जाइए तो बेटा बन के जाइए, बालक बन के जाइए। घर के बाहर आप चाहे जो रहिए, पर घर के भीतर जब आप जाइए, दिन भर काम धाम में व्यस्त रहते हुए जब आप घर में पहुंचे तो घर का सदस्य बन के जाइए। दूसरा काम करिए, अपने घर के झगड़े को आप अपने घर में ही सुलझा लीजिए, वो भी धीमी आवाज में। अपने घर के झगड़े को आप बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि बाहर के लोग दूरबीन लगाए बैठे हैं आपकी कमियों को देखने के लिए। जिस दिन उनको आपके घर की एक कमी मिली ना, भरे समाज में आपकी बदनामी करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। घर के बाहर आपकी बदनामी वो जरूर करेंगे, इसलिए घर के विवाद को अपने ही घर में सुलझा लीजिए, घर के बाहर मत जाने दीजिए। नंबर 3, अपने घर की बात हर किसी से मत कहिए।
जो आज आपका हमदर्द बना घूम रहा है ना, कल को वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है और आपके लिए ही वो विवाद बन सकता है। इसलिए अपने घर की हर बात हर किसी से मत कहिए। नंबर 4, जब आपको अपने घर के लोग अच्छे न लगे और घर के बाहर के लोग आपको अच्छे लगने लगे, मेरे भाई बहन, उस समय आप विशेष सावधान हो जाइए। अगर आपको आपके घर के लोग, माता पिता या भाइयों, आपकी पत्नी या पत्नी को पति, जब ये अच्छे न लगे और घर के बाहर की बात आपको अच्छी लगने लगे, तब आप थोड़े से सावधान हो जाना, क्योंकि कोई है जो आपके घर को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अगर नहीं ध्यान दिया तो आपका परिवार बिखर जाएगा। नंबर 5, रुतबा दिखाने के लिए देखा देखी में कर्ज लेकर के दिखावा मत करिए। पड़ोसी स्कॉर्पियो ले आया तो हम फॉर्चूनर ले आएंगे। पड़ोसी ने 1 तल्ला मकान बनवाया तो हम 2 तल्ले मकान बनवाएंगे। याद रखिए, कम्बल जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा ही पैर फैलाएंगे तो ठंडी नहीं लगेगी, और कम्बल से बाहर पैर गया तो ठंडी भी लगेगी और रात भर नींद भी आएगी, रात भर नींद भी नहीं आएगी। तो सज्जनों, कभी भी अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं, नोट कर लेना, देखा देखी कभी अपने शौक को पूरा करने के लिए कर्ज मत लेना। कमाना तब शौक पूरा करना। और एक बात और कह दूं, 2 रोटी कम खा लेना और कभी भूखे भी सो जाना, पर जब तक बहुत आवश्यक न हो जाए तब तक कर्ज मत लेना। सज्जनों, आपके पास धन नहीं है, बेटी का विवाह करना है, तब आप कर्ज ले लीजिए, तब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर महंगी गाड़ी से चलने के लिए, महंगा फोन रखने के लिए, आजकल की युवाओं की हालत देखिए आप। माता पिता पढ़ने के लिए घर के बाहर भेजते हैं शहरों में, और वो शहरों में जाकर के शौकीनी करते हैं और हर महीने अपने माँ के पास फोन करते, पिताजी के पास नहीं करते। जानते हैं कि पिताजी कूट देंगे, पीट देंगे, फोन काट देंगे, डांट देंगे। माँ के पास फोन करेंगे, माँ 10,000 रुपया चाहिए था। और माताएं तो ममता की मूर्त होती है ना, अब 10,000 रुपये लगा दिया। अब उस 10,000 का बच्चा बाहर क्या कर रहा है ये तो ध्यान दिया नहीं, बस 10,000 लगा दिया, ये बर्बादी का कारण बन जाएगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, गुस्सा ज्यादा हिम्मत कम, ये लक्षण है पिटने के। गुस्सा ज्यादा हिम्मत कम, ताकत कम, ये लक्षण है पिटने के। और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये लक्षण है मिटने के। आपके भीतर शक्ति है नहीं, वो पहलवान से भिड़ जाओ, क्या हल करेगा? अरे बताइए ना, कभी भूल के भी मत भिड़ना, नहीं तो एक ही मुक्का मारेगा जयराम जी की। ताकत कम हो तो पहलवान से नहीं भिड़ना चाहिए, और इनकम कम हो ना तो जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। विशेष करके माताओं से निवेदन, थोड़ा सा लिस्ट कमी लगाया करो, पति की कमाई देख करके उस हिसाब से लिस्ट लगाया करो। और भाइयों से भी निवेदन, शाम को जो 200 रुपया खर्चा होता है ना, उसको थोड़ा बचा लिया करो। हाँ। आप लोग समझदार हैं, समझ गए कि नहीं? बेचारी पत्नी तो वो घंटी आरती लेकर ओम जय जगदीश हरे, और शाम को पति तो कल्याण। समझ गए कि नहीं? अरे जोर से बोलो। हाँ, तुरसाडी वाले बड़े समझदार हैं, हम कहते कम है, समझ ज्यादा जाते हैं। विशेष परिस्थिति में कर्ज लीजिए, पर हमेशा कर्ज लेते रहेंगे तो आपके घर के बर्बादी का कारण वो बन जाएगा। नंबर 6, आप घर में हो
या घर के बाहर हों, अपनी जुबान पर आप सदैव नियंत्रण रखिए। ऐसा शब्द कभी भी मत बोलिए जो आपके घर में या घर के बाहर विवाद का कारण बन जाए। कैसी वाणी बोलिए? ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। कैसी वाणी बोलिए? ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। पर एक सज्जन मिले, बोले गुरुजी हमने ये दोहा थोड़ा सा बदल दिया। हमने कहा क्या किया? बोले हमने इस दोहे को थोड़ा सा बदल दिया। हमने कहा क्या बदला, बताओ तो। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा ऐसी वाणी बोलिए हरदम झगड़ा होए, और ऐसे से न झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। ऐसी वाणी बोलिए हरदम झगड़ा होए, और ऐसे से न झगड़िए जो तुमसे तगड़ा होए। हमने कहा बहुत अच्छा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। कोई भी शब्द बोलने से पहले कम से कम एक बार सोचिए, हम जो शब्द बोल रहे हैं वो कहीं हमारे लिए दुश्मन तो नहीं खड़ा कर देगा। क्योंकि जीवन में आवश्यकता से अधिक दुश्मन हो जाए ना तो जीना दूभर हो जाता है। ठीक है, एकाक विरोधी होने चाहिए, नहीं जीव निरंकुश हो जाएगा। पर जब आवश्यकता से अधिक दुश्मन हो जाए तब ये बर्बादी का कारण बन जाता है। और दुश्मन बनते ही हैं वाणी से। आपने किसी को गाली दे दिया, किसी को अपशब्द बोल दिया, किसी से बदतमीजी कर दी, वो आपका दुश्मन बन गया। इसलिए वाणी पर नियंत्रण करिए। और नंबर 7, ध्यान से सुन लेना, ये आप सबके मतलब की बात है। मैं आज कथा करके चला जाऊंगा, पर अगर ये बात आपने अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन में इस बात का सुख आपको सदैव मिलेगा। आखिरी बात मैं कह रहा हूं, अपने जीवन के दुख दर्द को हर किसी के सामने रोना बंद करिए। अगर जीवन में सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं ना, तो अपने जीवन के दुखों को हर किसी के सामने रोना बंद करिए। हर किसी के सामने मत रोइए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी गजब है सज्जनों। जब किसी के सामने आप अपने दुखों को रोते हैं ना, तो वो आपके सामने तो 2 बूंद आंसू बहाएगा, पर आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाएगा। आपके आंखों के सामने 2 बूंद आंसू बहाएगा, पर आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाएगा। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, रोने की इच्छा हो ना तो दीवार की तरफ मुख करके रो लेना, पर इन दुनिया वालों के सामने रोने मत जाना। बहुत रोने की इच्छा हो तो मंदिर में जाके भगवान के सामने रो लेना, घर बंद करके दीवार की तरफ मुख करके रो लेना, गुरुदेव के चरणों में जाकर के रो लेना, पर इन दुनिया वालों के सामने मत रोना। क्योंकि जब तक आप सामने हैं तब तक तो वो रोने का नाटक करेंगे आपको देखकर, और जैसे ही आप वहां से गए कहेंगे देखो देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा उड़ रहा था, बड़ा उछल रहा था, अब पता लगेगा। अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए। इसलिए हर किसी के सामने रोना बंद करिए सज्जनों। अगर आप हर किसी के सामने ही अपने दुखों को, अपने कष्टों को रोना शुरू करते हैं तो ये मानिएगा कि आप बहुत सुखी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आज तो आपको देखने में दुखी हो रहे हैं ना, कल को आपके वही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए हर किसी के सामने रोना बंद करिए। और यकीन मानिएगा, यदि ये 7 बात आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा, जीवन जीने का नया मार्ग मिलेगा। भगवान ब्रह्म है, पर कभी नहीं जताते कि मैं भगवान हूं। करते सब कुछ हैं,
फिर भी मौन रहते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। थोड़ा सा मॉनिटर में बढ़ा दीजिए, कम नहीं आ रहा है, बढ़ा दीजिए। ये जितनी भी चमक, ये दमक दिख रही है ना, ये सब भगवान से ही है। पर भगवान कभी नहीं कहते कि इन सब के मूल में मैं ही हूं। वो भजन गाते हैं ना, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जय हो। तू मोरा सजन मैं हूँ तोरी, अभिलाष बल में रखियो मोरी। मैं तोरा सजन तू है मोरी, अभिलाष सर में रखियो मोरी। चाहे ते जाओ चाहे उते जाओ, चाहे ते जाओ चाहे उते जाओ, मेरे मन को करार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। मेरे सुख दुख की रखते हैं खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। तो चाहे ते जाओ चाहे उते जाओ, चाहे ते जाओ चाहे उते जाओ, मेरे दिल को करार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
सरकार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ भी है सब भगवान से है और हम लोग झूठ ही बहबाई लूटते हैं। ये हमने किया, वो हमने किया, वो हमने किया। करने धरने वाले सब भगवान हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात तक 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नखुन के अग्रभाग पे धारण करके रखा। इंद्र बारिश करते करते थक गए। ब्रजमंडल में धूल ही उड़ता रहा। 7वें दिन इंद्र को लगा जरा चल करके देखूं कि हो क्या रहा है ब्रजमंडल में। और जब इंद्र ब्रज में पहुंचे तो इंद्र ने देखा कि ब्रजमंडल में तो धूल ही उड़ रहा है। सज्जनों, इंद्र ने कहा अगर इतने बारिश के बाद भी ब्रजमंडल में धूल ही उड़ रहा है तो इसका मतलब है कृष्ण इंसान नहीं है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। काले काले मेघों को का जल्दी भागो, बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। जैसे कोई पुलिस प्रशासन के लोग छापा मारने पहुंचे कहीं और ऊपर से फोन आ जाए, ऊपर से हाई कमांड से कि अरे भाई जिसके घर छापा मार रहे हो वो अपना ही आदमी है, तो जो पुलिस वाले होते उसमें हेड के कह रहे भाई जल्दी चलो यहाँ से, गलत आदमी के घर आ गए हम लोग, यहाँ छापा नहीं मारना है। ऐसे ही इंद्र बारिश तो कर रहा था लेकिन जब पता लगा कि ये भगवान है तो कहने लगा गलत जगह आ गए, जल्दी भागो यहाँ से। काले काले मेघों को हटाया है, पूरे ब्रजमंडल में प्रकाश हुआ। 7 दिन के बाद सारे ब्रजवासी अपने अपने घर पहुँचे, सब सुरक्षित है। परंतु अब इंद्र की हलचल बढ़ गई। इंद्र सोचने लगे कि अब तो भगवान क्रोधित हो ही गए हैं, अब मेरा क्या हाल होगा। दूसरे दिन भगवान एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके बैठे हुए थे। इतने में भगवान ने देखा कि गौ माता आ रही हैं। भगवान ने दौड़ करके गौ माता को प्रणाम किया, प्रणाम माता जी। कैसे आना हुआ? गौ माता ने कहा ठाकुर जी आई नहीं हूं तो कोई लेके आया है। कौन लेके आया है? कहा जरा पीछे मुड़कर देखिए। ठाकुर जी जैसे ही पीछे मुड़े तो भगवान ने देखा कि इंद्र भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ पड़ा था। भगवान ने कहा अच्छा ये श्रीमान जी आपको ले आए हैं। भगवान तुरंत समझ गए कि ये गौ माता को आगे करके क्यों आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं अगर अकेले जाऊंगा तो भगवान दंडित करेंगे और गौ माता को लेकर जाऊंगा तो भगवान सबसे अधिक यदि किसी को प्रेम करते हैं तो वो गैया मैया को प्रेम करते हैं, हमें क्षमा कर देंगे। भगवान ने कहा गौ माता क्या आदेश है? गौ माता ने कहा प्रभु अपना ही बेटा है, क्षमा कर दो, गलती तो हो ही गई है। भगवान ने इंद्र की ओर देखा, क्यों इंद्र हो गई तुम्हारी मनोकामना पूरी? इंद्र थरथर कांपने लगे, बोले प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हम आपके घर को नष्ट करने चले आए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु यदि घर के बच्चे अपराध करें ना
तो माँ बाप उन पे क्रोध तो करते हैं, पर क्रोध में कोई ऐसा दंड नहीं देते जो उसके लिए अभिशाप बन जाए। हे प्रभु, हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे अपराध हुआ है, गलती तो हुई है, पर प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें अपनी शरण में लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। और इतना कहते कहते इंद्र ने निवेदन कर दिया, अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। कितने लोगों को तरना है, हाथ उठाओ। जरा इंद्र के साथ अपनी भी अर्जी लगा दीजिए भगवान के चरणों में। प्रभु, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो। तारा है जय हो, तारा है जय हो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय हो। सुना है श्याम केवट को तारा। हमने सुना है श्याम केवट को तारा। केवट को तारा श्याम केवट को तारा। केवट को तारा श्याम केवट को तारा। कैसे तारा, कैसे तारा? नौका का जय हो, नौका का जय हो। नौका का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। नौका का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सवरी को तारा। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। हमने सुना है श्याम सवरी को तारा। हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। कैसे तारा, कैसे तारा? बिरवा का जय हो, बिरवा का जय हो। बिरवा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। बिरवा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो।
सारा है सारा जमाना सब हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। भगवान ने कहा इंद्र इधर देखो, एक चीटा जा रहा है। चीटा, चीटा समझ रहे हैं आप लोग? चीटा समझ रहे हैं ना? चीटा जा रहा था। भगवान ने कहा चीटा देख रहे हो? इंद्र ने कहा हाँ प्रभु। भगवान बोले अगर मैं चाहूं ना तो अभी तुमको स्वर्ग के गद्दी से धरती पर पटक करके तुमको चीटा बना दूं और इस चीटा को यहां से उठाकर इंद्र बनाकर तुम्हारी गद्दी पर बिठा दूं। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इतना करने में मुझे केवल 1 सेकंड लगेगा और न विश्वास हो तो देख लो, मेरे रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक एक स्वर्ग है और हर एक स्वर्ग में एक एक इंद्र बैठा हुआ है। तुम अकेले नहीं हो जिसको मैंने इतनी मान बढ़ाई दी है। सब पर मैंने कृपा की है, पर तुम अभिमानी हो गए थे। इंद्र, मैं तुमको क्षमा नहीं करता, परंतु आज तुम गौ माता को लेके आए हो, इसलिए जाओ मैं तुमको क्षमा कर रहा हूं। गौ माता के नाते तुमको क्षमा कर रहा हूं, नहीं क्षमा नहीं करता।